बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करेंगे। तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर चुके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अलॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर इज बैलेंस्ड बाय पायोट एट इट्स मिडल। टू मास m1 and m2 are suspended at distance of 0.2 meter and 0.3 meter respectively from the pivot. Ignoring mass of the steel bar, if mass m1 is equal to 0.6 kg, find m2। तो ये हमने इसको मालूम करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 0.4 kg। तो हमने 0.4 kg को इसको मालूम करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टील बार है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्टील बार है और इसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर। यानी ये अगर हम करें, ये इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है स्टील बार की ना। तो ये कहते हैं दैट इज बैलेंस्ड बाय पायोट एट इट्स मिडल। यानी ये जो है मिडल, इसका जो मिडल है दरमियान में, ये यहाँ पर एक पायोट के ज़रिए से इसको बैलेंस किया गया है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये इसका पायोट है। तो अभी करें कि टू मासेस m1 एंड m2 आर सस्पेंडेड एट डिस्टेंस ऑफ 0.2 एंड 0.3 मीटर। तो यहाँ पर दो मासेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अगर हम करें कि ये जो मास है, ये एक मास है जो कि डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर, ये 0.3 मीटर हो गया। और दूसरा जो है वो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा करीब है, तो ये है 0.2 मीटर के फासले पर है, 0.2 मीटर। तो ये जो है दूसरा है 0.2 मीटर के फासले पर है। इग्नोरिंग द मास ऑफ द स्टील बार, इफ मास m1 इज इक्वल टू 0.6 kg, d1 हमारे पास हो जाएगा 0.2 मीटर और d2 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। यहाँ पर d जो है हमारे पास 0.3 मीटर हो गया। अब हमने यहाँ पर m2 को जो है मालूम करना है। तो हमें पता है कि टार्क इज इक्वल टू, टार्क हमारे पास टार्क का जो फार्मूला है वो ये इज इक्वल टू एफ ज़रब डी, एफ ज़रब डी। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो बार है, स्टील बार, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को इसको अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम जी। फोर्स जो है बराबर होता है एम जी के बराबर होता है, या एम ए, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि एम ए के या एम ए जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि टी टार्क इज इक्वल टू एम जी ज़रब डी। ये हो गया डी। अच्छा, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया स्टैंडर्ड। तो अब हमें पता है कि जो इस बार को बैलेंस रखने के लिए दोनों टार्क का, यानी इक्विलिब्रियम रखने के लिए दोनों तरफ से टार्क का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 विल बी इक्वल टू T2। दोनों टार्क का बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि वो जो स्टील रॉड है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मौजूद हो। अच्छा, अब हमें पता है कि ये अब हमारे पास यहाँ पे T1 है और T1 हम ये लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू M1G ज़रब D1 इज इक्वल टू M2G इंटू D2। अब चूँकि हमारे पास G यहाँ पर अगर देखा जाए, जी चूँकि ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है तो हमारे पास दोनों तरफ से मौजूद है, तो ये हम इसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जी तो हो गया कैंसिल। अब उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ जो बच गई वो क्या है? वो है M1
इंटू D1, तो दैट इज इक्वल टू M2 इंटू D2। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, M2 को हमने फाइंड आउट करना है। तो M2 को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M2 इज इक्वल टू M1 ज़रा D1 डिवाइडेड बाई D2। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमारे पास वी हैव रीअरेंज द इक्वेशन, so we can say that M2 is equal to M1 into D1 divided by D2. Now putting the values in this equation, so M1 is equal to, यहाँ पर M1 हमारे पास क्या है, M1 हमारे पास ये यूनिट इसकी है, यानी M1 है 0.6 kg। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू 0.6 kg। तो यहाँ पर हमारे पास M1 जो है वो 0.6 kg हो गया। उसके बाद जो अगला है D1, D1 हमारे पास क्या है 0.2। यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, ये यहाँ पर ये D1 इज इक्वल टू 0.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। उसके बाद हमारे पास जो है D2, तो हमने D2 की वैल्यू पुट करनी है। तो D2 हमारे पास है ये वाली वैल्यूज, तो ये हमारे पास है 0.3 मीटर, तो हमने इसको लगाना है 0.3 मीटर, यहाँ पर 0.3 मीटर। अब यूनिट हमारे पास मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास केजी यूनिट रह गया सिर्फ। यहाँ पर ये केजी जो है ये यूनिट रह गया, तो हमारा आंसर भी केजी में आएगा क्योंकि हमें मास चाहिए। तो अब अगर हम इसको M2 इज इक्वल टू 0.6 हमारे पास आएगा 0.6 kg डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू यहाँ पर ये भी होगा 0.2 इंटू 0.2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें आपस में, तो हम इससे जो हमारे पास जवाब जो आएगा वो होगा अल्टीमेट जवाब हमारे पास आ गया 0.4। यानी अगर हम इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.4 kg हो गया, हमारे पास ये आ गया। यानी कि हमारे पास जो M2 है वो M2 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 0.4 kg, ये हमारे पास आंसर है। तो अब इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है 0.4 kg। और यहाँ पर अगर हम इसकी जो आंसर में दिया गया था, यहाँ पर भी देखिए ना, यहाँ पर भी इसका जो आंसर है वो भी 0.4, यहाँ पर भी हमारे पास ये जो है 0.4 kg इसका आंसर है।